हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पिलर्स ऑफ लर्निंग, जिन्हें पिलर्स ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। तो लर्निंग जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहती है, जिसमें हम अपने पूरी जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो 1995 में डेलर्स कमीशन आया था, जिसे जो जैकस डेलर जो फ्रांस के रहने वाले थे उन्होंने दिया था। और इसमें जो थे 14 मेंबर्स थे, और इसमें जो एक इंडिया से मेंबर था वो था डॉक्टर करण सिंह। इस कमीशन ने बात की थी कि 21st सेंचुरी में एजुकेशन किस तरह की रहनी चाहिए। तो इन्होंने 1996 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसका टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। और इसमें उन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, लर्निंग थ्रूआउट लाइफ एंड 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि जो पिलर्स ऑफ लर्निंग है वो किस कमीशन की देन है, तो आपने ये नाम रखना है डेलर्स कमीशन। और ये कब दिया था? 1996 में। और इसमें कितने मेंबर थे और इंडिया से इसमें कौन सा मेंबर था? ये जो पिलर्स ऑफ लर्निंग है, तो ये जो हमारी संस्था है यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी लंदन यूके में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। और इसके जो करंट चेयरमैन है वो है एड्यूरे एजोले। तो इन्होंने ये 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग दिए हैं, जिन्हें पिलर्स ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट पिलर है लर्निंग टू नो, सेकंड है लर्निंग टू डू, थर्ड है लर्निंग टू बी, एंड फोर्थ है लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो फर्स्ट पिलर आता है लर्निंग टू नो। तो इसमें ये जो नो है इसका मतलब है नॉलेज, यानी कि जानकारी के लिए सीखना। कि कोई भी लर्नर, कोई भी इंडिविजुअल जब किसी जानकारी के लिए, किसी नॉलेज के लिए सीख रहा है, तो आता है वो इस पिलर के अंडर। इसमें मेनली लर्नर में क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है, एनहांस होती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, और जो मेमोरी स्किल्स हैं वो भी डेवलप होती हैं। और मेनली ये जो पिलर ऑफ लर्निंग है ये फोकस करता है आपके दो चीज़ों पे, एक बेसिक एजुकेशन और पर्टिकुलर एजुकेशन। बेसिक में जो भी आपकी जनरल जो एजुकेशन रहती है, जैसे अब 10th लेवल तक जो भी आप एजुकेशन गेन करते हैं, और उसके बाद फिर जब आप एक पर्टिकुलर जो स्ट्रीम होती है, जैसे कोई साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी आप लेते हैं, तो फिर आता है आपकी पर्टिकुलर एजुकेशन के अंडर। या फिर जैसे आफ्टर +2 आप किसी पर्टिकुलर किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, या किसी कोई डिग्री आप हासिल करते हैं, तो आगे आपका वो पर्टिकुलर एजुकेशन के अंडर, यानी कि आप जो आप सीख रहे हैं वो किसी एजुकेशन, किसी नॉलेज को गेन करने के लिए आप जो सीख रहे हैं। तो आपका फिर सेकंड जो पिलर आता है वो आता है लर्निंग टू डू। इसमें बात आती है कुछ करने की। तो ये मेनली जो आपका रिलेट करता है, ये करता है किसी स्पेसिफिक स्किल्स रिलेटेड, या फिर आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड। जैसे आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और उसमें जो आपकी डिज़ायरेबल कंडीशन है कि आपका पर्टिकुलर आपका इस सॉफ्टवेयर में आपका जो है
ये आपका कंप्यूटर कोर्स रहना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पोस्ट को अचीव करने के लिए हम वो स्पेसिफिक कोई कोर्स कर रहे हैं, उसको हम सीख रहे हैं। तो वो आता है आपके इस पिलर के अंडर। और इसमें क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट रहती है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होती है, और जो पर्सनल जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी डेवलप होती हैं। और ये फोकस करता है टीम वर्क के ऊपर। सेकंड ये कहता है कि हम किसी पर्टिकुलर जो हमारी लाइफ की जो सिचुएशन रहती हैं उसमें हम कैसे डील करते हैं। तो इसमें सिर्फ आपने याद रखना है प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर आती है आपकी थर्ड, लर्निंग टू बी, यानी कि कुछ बनने के लिए सीखना। अब हम लर्निंग कर रहे हैं कुछ बनने के लिए, जैसे हमारा कोई भी एम रहता है कि हमने डॉक्टर बनना है, तो हमें +2 के बाद हमें MBBS करनी है। तो हमने ये पहले ही अपने मन में ठान रखा है, हमने अपना एम बना के रखा है कि हमने डॉक्टर बनना है। तो हम उसी तरह की अपनी जो स्ट्रीम है उसी तरह के हम ऑप्ट करेंगे, ताकि वो आगे हमें डॉक्टर बनने के लिए हेल्प करें। तो इसमें मेनली लर्नर की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, यानी कि ये जो आपका पिलर ऑफ लर्निंग है ये फोकस करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें फिजिकल और मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं वो भी डेवलप होती हैं, सोशल कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप रहती है, यानी कि किसी भी लर्नर की ऑल राउंड डेवलपमेंट इसमें होती है। और ये जो पिलर ऑफ लर्निंग है ये किसी भी इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन लेने के लिए, सोचने के लिए, उसके लिए वो उसको क्या करता है, उसको वो बनाता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन ले सके। और इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है लर्निंग टू लिव टुगेदर। इसमें बात आती है रहने की। तो इसमें जो आपका मेन जो आएगा वो आएगा आपका सोसाइटी, यानी कि आप सोसाइटी में आप कैसे रह रहे हो, अपने दोस्तों के साथ आप स्कूल में कैसे रह रहे हो, सोसाइटी में पड़ोसियों के साथ कैसे रह रहे हो, अपनी फैमिली में कैसे रह रहे हो, तो आप इस पिलर के अंडर सीखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी मेनली जो सोशल जो स्किल्स हैं, सोशल जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप होती हैं, और आपकी सोसाइटी में पीसफुली कैसे रहते हैं वो हम इसमें सीखते हैं। तो ये जो आपकी लर्न रहती है ये लर्नर के जो प्राइमरी लेवल होता है, यानी कि जो उसका स्कूल का जो उसका जो अर्ली जो एज रहती है उसी से वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्कूल में वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसे रहता है, कैसे सीखता है, तो ये सब इस पिलर ऑफ लर्निंग के अंडर आता है। तो स्टूडेंट आपका ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस आपको ये टाइप से इसके याद रखने हैं और किस टाइप का कौन सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पेपर में कोई भी स्किल आपको दे दी है, आपसे पूछे ये किस पिलर ऑफ लर्निंग के अंडर आता है, ये आपको वहाँ पे सोशल वैल्यूज दे दिया है, तो एकदम से आपके माइंड में आ जाए कि सोशल वैल्यूज़ की बात हो रही है, तो ये आपका जो फोर्थ पिलर ऑफ लर्निंग है, लर्निंग टू लिव टुगेदर, उसके अंडर आता है। ये आपकी कोई भी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपकी कोई भी आपका स्किल दे दी है, मेमोरी दे दी है, वहाँ पे कंसंट्रेशन दे दिया, थिंकिंग पावर दे दिया, तो आपने याद रखना है लर्निंग टू नो। और बात आती है अगर हम किसी एम को लेकर चल रहे हैं तो आगे आपका लर्निंग टू बी, और आगे अगर किसी पर्टिकुलर स्किल या प्रैक्टिकल नॉलेज से अगर रिलेटेड वहाँ पे कोई भी आपको वर्ड दिखता है तो आपने याद रखना है लर्निंग टू डू। और इसमें साथ में इसमें आपने याद रखना है कि किस संस्था ने ये दिया है, उसकी फुल फॉर्म, ये कब इस्टेब्लिश हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके चेयरमैन कौन है, और साथ में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग है या पिलर्स ऑफ एजुकेशन है वो किस कमीशन की देन है, तो आपने याद रखना है डेलर्स कमीशन। और इसकी जो रिपोर्ट थी उसकी थीम क्या थी, और इसने किन किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी। इसके हम कुछ अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पिलर ऑफ लर्निंग इज मोस्ट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल। देखो इसमें बात आ रही है टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि इसमें एक पर्टिकुलर स्किल या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात हुई थी, तो वो था आपका लर्निंग टू बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, यानी कि लर्निंग टू बी, यानी कि हम कुछ करने के लिए हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट इसमें है डेवलपिंग अ कंसर्न एंड एम्पैथी फॉर द पीपल अराउंड यू इज इन अकॉर्डेंस टू व्हाट पिलर ऑफ लर्निंग। तो इसमें आपने वर्ड पकड़ना है पीपल अराउंड यू। पीपल अराउंड यू मीन सोसाइटी। सोसाइटी में सोशल जो वैल्यूज हैं वो डेवलप हो रही हैं। तो इसका जो पिलर ऑफ लर्निंग है वो आ गया लर्निंग टू लिव टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकस ऑफ लर्निंग टू बी इज द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग टू बी, यानी कि कुछ बनने के लिए सीखना। तो इसमें जब बात हमने की थी तो इसमें बात आई थी ऑल राउंड डेवलपमेंट की, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पर्सनैलिटी। और जो बाकी इसके ऑप्शन उनको देख लेते हैं, जैसे नॉलेज, तो नॉलेज आ गया आपका फर्स्ट पिलर में, लर्निंग टू नो में। फिर आपका आ गया सोशल स्किल्स जो आपका आ गया लर्निंग टू लिव टुगेदर में। फिर आ गया आपका अंडरस्टैंडिंग जो अगेन आपका लर्निंग टू नो से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच टाइप ऑफ पिलर इज मोस्ट रिलेटेड टू पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन, तो हमने अभी पीछे बात की थी कि हम सोसाइटी में पीसफुली रहना कैसे सीखते हैं। तो ये आता है आपका इस पिलर के अंडर लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें से हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। इसके जो टाइप हैं अच्छे से उनको एक बार रीड कर लेना है और इसके नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से अपने टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।